सकते हैं। जी जी, कभी भी ये लोग घटना कर सकते हैं। कल इतनी भीड़ में जब वो एक व्यक्ति को गोली मार सकते हैं, तो कल यहाँ प्रशासन ना हो तो पूरा घर हिंदू का जला सकते हैं, हिंदू को मार सकते हैं, काट सकते हैं, बम छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा रोड पर मकान है, वो कभी भी दंगा कर सकते हैं। हाँ, वो डरे नहीं हुए हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि कब हम वो घर के अपने औरतों को निकाल दें, उसके बाद हम उन लोगों को हमला बोलें। अच्छा डर है हमारे वहाँ जो है, कम से कम 360 घर हैं उसमें, जहाँ हम रहते हैं 360 घर हैं। लेकिन डर बस इतना है कि जो हम सब्जी ले जा रहे हैं, ये नौतला जा रहे हैं। अब यहाँ कैसे जाएं? अब जाएं यहाँ और मार दे। फिर उसने मुस्लिम ने फूका अपने आप ही। अपने आप क्यों फूकेगा कोई? हिंदू की मुस्लिम वो एजेंसी है। अच्छा, हिंदू की एजेंसी? हिंदू की एजेंसी है और फूंक दिया मुसलमानों ने। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने फूंक दिया। चारों तरफ फसलें हैं और कुछ मकान यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए वहाँ पर दिखाइए एक बार कैमरा पर्सन। एक मकान वहाँ पर है, इस पर भगवा झंडा लगा हुआ है। एक मकान यहाँ पर है और बीच में जो है खाली ज़मीन है, खाली प्लॉट्स हैं। उधर भी खेती की ज़मीन है। मतलब बीच बीच में एक एक दो दो मकान है। ये रेडी लगी हुई है, ये खोखा है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ही जिस तरीके से यहाँ पर दंगा हुआ, अब क्या डर का माहौल है? क्या इनको आगे भी लगता है कि हमें जो है वो डर कर रहना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दंगे हुए और निर्मम हत्या उस राम गोपाल मिश्रा की कर दी गई, तो भय तो होगा। तो ये कैसे देखते हैं और क्या यहाँ पर किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? सर मैं जियालाल वर्मा, जो चांदपारा, महाराजगंज, जिला बहराइच जी। तो यहाँ पर ये गांव है या फिर कुछ मकान बनाकर अपने खेत वगैरह में रह रहे हैं लोग? नहीं सर, एक गांव है, पूरा मजरा है सर। अच्छा जी, जैसे गांव हो उसके अपने अपने रोड पे जो ज़मीनें हैं, थोड़ा अपने दुकान यूज के लिए जो है मकान बना रखे हैं। जी जी। तो ये बताइए मुझे, ये जो घटना को अंजाम दिया गया, मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी, उसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? उसके बारे में हम लोग यही जानते हैं सर कि जो जब मूर्ति वहाँ से निकली, इन लोगों का 15 दिन पहले प्लान था सर। 15 दिन पहले लोगों का प्लान था। जब ये उनका बारह वफात हुआ था, तभी से ये लोग प्लान बना लिए थे कि हमको इसका अंजाम बुरा करना है, मूर्ति विसर्जन का। अच्छा, पहले से 15 दिन पहले से प्लान था। जिस उस पर घटना हुई उस पर पहले से जो है अद्दा पथराव वो पड़े हुए थे, तो उनका पहले से ही प्लान था। अच्छा चलिए, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे आप बैठे हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा धाराएं लगी हुई हैं, पूरा माहौल जो है, दुकानें बंद है, सब काम बंद है। तो कुछ लोग मिल जाते हैं तो उनसे रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि ग्राउंड पर उतर कर ही पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो कहा जा रहा है कि ये पूरा इलाका महाराजगंज से लेकर और मुस्लिम बाहुल्य है। जी, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। लगभग 60% की मुस्लिम आबादी है, 40% सर हिंदू आबादी है। अच्छा। 60% मुस्लिम आबादी है। तो क्या हिंदू यहाँ पर अपने आप को सेफ मानता है जिस तरीके की हत्या को यहाँ अंजाम दिया गया? पूरा हिंदू वर्ग अपने को सुरक्षित समझ रहा है जी, सुरक्षित नहीं समझ रहा है। सुरक्षित नहीं समझ? नहीं जी जी। इस समय पुलिस के प्रशासन से कुछ हिंदू को राहत है अपने बचाव के लिए, लेकिन मतलब कल यहाँ से पीएससी तैनात चली जाए, यहाँ से प्रशासन चला जाए, तो अपने को असुरक्षित समझता है। असुरक्षित आप समझते हैं? जी जी, कभी भी ये लोग घटना कर सकते हैं। कल इतनी भीड़ में जब वो एक व्यक्ति को गोली मार सकते हैं, तो कल यहाँ प्रशासन ना हो तो पूरा घर हिंदू का जला सकते हैं, हिंदू को मार सकते हैं, काट सकते हैं, बम छोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि हिंदुओं ने मुस्लिमों के घर जलाए। सर मुस्लिमों के हिंदुओं ने जलाया, बस दंगा फसाद हुआ उसी में सर। जो पूरा दंगा फसाद हुआ, जब उसकी हत्या हुई तब जो हुजूम निकला सर, उसमें जो भी तोड़फोड़ हुई हिंदुओं के आक्रोश होने से, बस वही हुआ, बाकी बाद में कुछ नहीं हुआ सर। जी। तो कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? जैसे हिंदू मुसलमान के भाईचारे की बात लगातार मुस्लिम समाज के लोग करते हैं कि हम तो भाई समझते हैं इनको, तो कैसी आप में तालमेल कैसा है? सर हम लोग तो उनको बराबर मतलब उसी व्यवहार के हिसाब से समझते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू और मुसलमान समझते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। हिंदू को वो केवल ऊपरी व्यवहार रखते हैं हिंदुओं से। जी, ऊपरी व्यवहार रखते हैं जी, बस। कुछ लोग दंगा प्रसाद वाले हैं तो करते हैं साहब, कुछ लोग दंगा प्रसाद वाले हैं वही लोग केवल करते हैं।
और का सारे मुसलमान दंगा ना करते हैं। सारे मुसलमान करें तो हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे। सारे मुसलमान ना कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो थोड़ा वो कर रहे हैं बवाले। अच्छा जी, यहीं के ही हैं या बाहर के आपको लगते हैं? नहीं सर, यही है, समाज में है कुछ, जैसे 10-20% समाज में है ऐसे कि वो चाहते हैं कि समाज में मतलब दंगा फसाद वही कराते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे इस्लामिक झंडे को उतार के फेंकोगे और अपना झंडा लहराओगे, क्या ये सही है? जी नहीं सर, ये गलत है उनका कहना। सर जब हमारी मूर्ति की प्रतिमा आ रही थी तब सर उन्होंने क्यों पथराव किया? जब उन्होंने पथराव किया तब गाड़ी रोकी गई सर, तब गाड़ी रोकी गई, तब उनके जो है उस पर जो है लड़का चढ़ा और अपना उनका झंडा उतारने लगा, तभी उनको गोली मारी गई। लेकिन गलत तो उसने भी किया ना, जब प्रशासन वहाँ पर था। प्रशासन बहुत ढीला था सर। प्रशासन होता ऐसा अंजाम ही नहीं होता। प्रशासन केवल साथ में पीछे पीछे चल रहा था बस। जी, प्रशासन के ढीलापन से ऐसा हुआ सर। चलिए आप बताइए, आप इधर आइए थोड़ा सा, आप बैठिए ना आराम से। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? तीरथ राम। अच्छा आप बताइए, क्या जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू यहाँ पर जो है अपने आप को असहाय समझता है, मतलब समझता है कि कहीं ना कहीं हम जो है खतरे में हैं, आप भी समझते हैं? हाँ, खतरे में हम लोग हैं। अच्छा, कभी भी हाँ, ये मतलब वो कई बार कर चुके हैं इसे मूर्ति विसर्जन में। इसमें प्रशासन नहीं था, इसलिए सब और प्रशासन होता सर बवाल नहीं होता। प्रशासन था सर, लेकिन कहने मात्र का था सर। जितना प्रशासन होना चाहिए उतना प्रशासन नहीं था, इसी की वजह से दंगा हुआ, इसी की वजह से जो ये उसकी हत्या हुई। ये हमने जानने की कोशिश की, वहाँ पर भी ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। आप बताइए भाई साहब, आप क्या अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? नहीं, हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा रोड पर मकान है, वो कभी भी दंगा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम भाईचारा लेकर चलते हैं। भाईचारा केवल कहते हैं, पेट से वो भाईचारा नहीं निभाते हैं। वो लोग कहते हैं केवल, अगर भाईचारा निभाते तो क्यों मार देते उनको, क्यों पथराव करते? माता जी की प्रतिमा आ रही थी, उनको क्यों जो है पथराव करते? केवल समझते हैं वो लोग। सब मूर्ति तोड़ दिए, एक मूर्ति नहीं तोड़े, 4 माता जी की प्रतिमा तोड़ दी गई। हाँ, तब वो जो अभी क्या खतरा आपको नजर आता है? खतरा ये नजर आ रहा है, कभी भी वो लोग आकर यहाँ पर जो है घर वर जला सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि भाई हम सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा दी जाए। जी। अच्छा, कितने, जैसे मैं देख रहा हूँ घर छोड़, एक घर छोड़कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये गांव यहाँ से शुरू होता है या फिर? पूरा मंजरा है सर। हाँ, पूरा मंजरा है सर, जो है 6 गांव का 6 मतलब ग्राम सभा का मंजरा है ये पूरा। जी, तो मतलब अब ये जिस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, दिल दहलाने वाली खबरें हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें नाखूनों के बारे में बताया गया है कि नाखून उसके निकाल दिए गए, गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो इस तरीके की घटना कभी सोच सकता है हिंदू? नहीं सोच सकता सर। लोग सोच सकते हैं ऐसा? नहीं ऐसे कभी हम कह नहीं पाएंगे। तो आप कितने, मतलब यहाँ पे आसपास में कितने लोग रहते हैं, कितनी संख्या होगी? लगभग है 1000 है। 1500-1600 की आबादी में लगभग हम लोग रह रहे हैं। अच्छा जी। आप लोग कितने हैं, मतलब मुस्लिम समाज कितना है और आप कितने? बस 60% मुस्लिम है। 1500-1600 में 60% मुस्लिम, 40% हिंदू। 40% हिंदू। जी, 60% मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं डर है सर, डर बहुत बड़ा है हम लोगों को। ये मुस्लिम जो प्लान कर रहे हैं, सुबह से हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। तो अब केवल बचे तो हम लोग हिंदू, ये क्या अपने में जो है वो बनाए हुए हैं, क्यों भाग रहे हैं अपने घर से? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि डरे हुए हैं इसलिए भाग रहे हैं वो। आप सर, वो उनकी क्या राजनीति? डरे नहीं हुए हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि कब हम वो घर के अपने औरतों को निकाल दें, उसके बाद हम उन लोगों को हमला बोलें। अच्छा। वो डरे हुए नहीं हैं। अपने केवल भाई साहब ने बोला ना कि मुस्लिम प्लान कर रहे हैं, तो फिर तो यही आएगा कि भाई वो डर गए हैं और वो डरे हुए हैं, इस वजह से जा रहे हैं। नहीं, डरे हुए नहीं हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग औरतों को निकाल दें, उसके बाद जो है हम लोगों इन लोगों को धापा बोलें। जी, और हम डरे हुए हम लोग हैं, क्योंकि हमारे लोगों को मकान रोड पे है अकेला, इसलिए हम लोग डरे हुए हैं कहीं घटना को अंजाम न दे जाए। तो क्या आगे भी कुछ ऐसा है कि भड़क सकता है? अगर हम लोगों से कोई वास्ता नहीं, पर वो लोगों से डर है, हमें डर है कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम हुआ जी? हरद्वार प्रसाद। तो प्रसाद जी, आप बताइए, क्या यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है? तो हम रह रहे हैं तिनगाना गांव में, उधर है मैंने बड़ा गांव है, उसमें रहते हैं। लेकिन डर हमारे गांव का वो इतना नहीं है,
जितना डर, जैसे ये पुरवा है, 2-4 घर के उधर पुरवा है, मतलब जहाँ कम है डर तो वहाँ होगा ना। ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको बहुत बड़ा डर है। हमारे वहाँ जो है कम से कम 360 घर हैं, उसमें जहाँ हम रहते हैं 360 घर हैं। लेकिन डर बस इतना है कि जो हम सब्जी ले जा रहे हैं ये नौतला जा रहे हैं। अब यहाँ कैसे जाएं? अब जाएं यहाँ और मार दे फिर, इसलिए हम सब नौतला जाते हैं सब्जी आने। जो तो कहीं ना कहीं आप डर कर निकल रहे हैं कि भाई कहीं हमें शिकार ना बना लिया इस रास्ते से जाएंगे तब कोई खतरा नहीं है नौतला जाने में, और महासी जाते हैं तब नहीं है, और महाराजगंज तो कोई नहीं जाता है। जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको डर? वहाँ डर बहुत है। और जो ये फूकने के बात करते हैं, कुछ अपने बूथ ही इन्होंने फूका है, अपने आप ही फूक लिया। अपने आप की ये जो है कार्रवाई उनके भी हो। मतलब जो बता रहे हैं कि हिंदुओं ने मुस्लिमों के जो मकान फूक दिए, जैसे वो एजेंसी जो बता रहे हैं फूकी गई, उसने मुस्लिम ने फूका अपने आप ही। अपने आप क्यों फूकेगा कोई? हिंदू की मुस्लिम वो एजेंसी है। अच्छा, हिंदू की एजेंसी? हिंदू की एजेंसी है और फूंक दिया मुसलमानों ने। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने फूंक दिया। अच्छा, मतलब अब ये जिस रोज घटना हुई है उसी दिन से ये न पता है, पूरे महाराज से न पता है, लापता है। अब जा रहे हैं, आज सुबह से इस पर जा रहे हैं। हमारे उधर तो जाते नहीं हैं, इधर जा रहे हैं। हमारे उधर जाए तो उसको पूछ जाँच हो, ये पूछे कौन, कहाँ पूछ सकते हैं? इनको डर हुआ है। तब ये नहीं पता कि किस लिए जा रहे हैं, कि औरतें भी निकल गई हैं। क्योंकि मैं इधर से आ रहा था, मैंने जानने की कोशिश की कुछ मुस्लिमों से। उन्होंने बोला माइक पर तो नहीं बोलेंगे, कैमरा पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे मकान जो है वो जला दिए हिंदुओं ने जब वो घटना घटी। ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ऐसा। और जो ये बता रहे हैं एजेंसी, आपको पूरा पक्का पता है कि अपने आप ही जलाया? नहीं, अपने आप जलाया है, कह रहे हैं। तो हिंदू का है, हिंदू का है। जैसे हिंदू की एजेंसी, हिंदू कैसे जलाया? अनूप शुक्ला उनका है, तो सिकंदरपुर के हैं रहने वाले, और कह रहे हैं हिंदुओं ने जलाया है। तो हिंदुओं को क्यों जलाएंगे उसको? तो आप कहीं ना कहीं ये एक बात दिखाइए फिर दोबारा से अमन, कि ये देखिए यहाँ पर खेत है, और ये तो अभी दिन का समय है। रात में तो बड़ा सुनसान सन्नाटा होता होगा, यहाँ पर सन्नाटा होता है, और किस तरीके से यहाँ पर ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। कि ऐसे क्षेत्र में, और बता रहे हैं कि आबादी इतनी है, तो कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम भाईचारा निभाते हैं, भाई के हिसाब से इनको समझते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमें इनसे खतरा है, इनको हमसे खतरा नहीं, क्योंकि हम जो है कम हैं। तो ऐसा आपको कहाँ नज़र आया भाई साहब जी? कि खतरा आपको नज़र आता है, ऐसा है आप अपने आप को समझते हैं? नहीं, अपने आप को हम समझते ये हैं कि ये लोग जो आज सुबह से जो जा रहे हैं घर छोड़ के, इसलिए डर थोड़ा महसूस हो रहा है। क्या प्लानिंग है इनकी, क्यों भाग रहे हैं घर से? कहीं ना कहीं कुछ प्लान की बू आ रही है आपको? मतलब कोई उनका विचार है तभी जा रहे हैं। अब क्या सोच है उनकी, तो कुछ थोड़ा डर तो है ही है हिंदुओं को। पुलिस भी इधर बैठी है, तलाशी भी ना ले रही है कि क्यों जा रहे हो, क्या लिए हो हाथ में, तुम झोला में क्या रखे हो, वो भी पूछ जांच नहीं। पुलिस कोई तलाशी नहीं, कोई और कहीं नहीं जा रहे हैं, और कहीं नहीं, केवल यही पर जा रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने जानने की कोशिश की। हमसे जो बात करने के लिए तैयार हो जाता है हम उनकी बात ज़रूर रखते हैं, और जो तैयार नहीं होता है उनको हम ज़बरदस्ती बुलवा भी नहीं सकते हैं। तो इन्होंने अपनी बात रखी है, और मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने इनसे जानने की कोशिश की। ये जो एरिया है इसको मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है। ये जैसे उन्होंने बताया कि 60% मुस्लिम जो है यहाँ पर रहते हैं, और जो दंगा होने के बाद में कुछ लोग यहाँ से जा भी रहे हैं, लेकिन इनको डर है कि कुछ प्लानिंग है। अब वो क्या है वो तो वक्त बताएगा कि कैसे कैसे क्या प्लानिंग हो रही है, लेकिन ये अपने आप को ऐसा है समझ रहे हैं, यहाँ पर अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को देखकर क्या नज़र आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही।